Assalamualaikum everyone. This is DE2 8th edition, चैप्टर नंबर 3, एक्सरसाइज 3C, क्वेश्चन 13 और 14 हम इस वीडियो में करने की कोशिश करेंगे। अगर आप क्वेश्चन नंबर 13 को देखें तो वो कह रहे हैं, इसमें कहते हैं कि डिटरमाइन द इनइक्वालिटीज रिप्रेजेंटिंग द रीजन पी। ऑप्शन नंबर ए रीजन पी, यानी कि ये बताना है। ठीक है, तो अगर मैं सबसे पहले इस लाइन की बात करता हूँ तो पहले इसका स्लोप निकाल लें। ठीक है, स्लोप निकालने का फार्मूला क्या होता है? राइज अपॉन रन। ठीक है, सही है। तो इसका राइज कितना है अपने ओरिजिन से? ठीक है, ओरिजिन से राइज इसका कितना है? 1 यूनिट। ठीक है, तो राइज इसका 1 है और रन इसका कितना है अपने ओरिजिन से? 1 यूनिट। ठीक है, तो 1/1 इसका हमने लिखना है 1/1। ठीक है, तो इसका स्लोप आ गया है 1, लेकिन चूँकि ये इस तरह से है, लेफ़्ट टू राइट डाउनवर्ड है, तो इसका स्लोप नेगेटिव होगा। ठीक है, और अगर लाइन ऐसे होती है, लेफ़्ट टू राइट अपवर्ड होती है, लाइन उठ रही होती है, तो इसका स्लोप पॉजिटिव होता है। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसका स्लोप पॉजिटिव होगा और इसका स्लोप नेगेटिव होगा और इसका स्लोप 0 होता है। ठीक है, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। हॉरिजॉन्टल लाइन या वर्टिकल लाइन के स्लोप्स नहीं होते। ठीक है, तो नेगेटिव हो गया स्लोप इसका। ठीक है, y इज इक्वल्स टू mx प्लस सी एक कंडीशन होती है। ठीक है, ये वो पॉइंट होता है जो y इंटरसेप्ट से टच होता है और ये वो पॉइंट होता है जो हमारा स्लोप या ग्रेडियंट या m होता है। ठीक है, y इज इक्वल्स टू -1x प्लस ये c, यहाँ से y एक्सिस पे 1 से गुजर रही है लाइन, तो हम यहाँ लिखेंगे 1। तो इस लाइन की जो इक्वेशन बनी वो बनी y इज इक्वल्स टू -x और प्लस का 1। ठीक है, सही है। इसे इरेज कर देता हूँ। अब बात करते हैं दूसरी लाइन की, इस लाइन की, ये वाली। ठीक है, सबसे पहले इसका स्लोप निकालते हैं। स्लोप निकालने के लिए क्या, अच्छा ये मिटा देता हूँ ना, पॉजिटिव और नेगेटिव वाली चीज़। स्लोप निकालने के लिए क्या होता है? राइज अपॉन रन। ठीक है, राइज के लाइन अपने ओरिजिन से कितनी दूर है और रन भी एक्स एक्सिस पे कितना दूर है। देखें पहले राइज, ये अपने ओरिजिन से कितनी दूर है? ये यहाँ से 5 यूनिट दूर है। ठीक है, 0 से 5 यूनिट, 0 से 1 2 3 4 5, यहाँ पर 5। तो हम इसका राइज कितना है? राइज इसका 5 है अपने ओरिजिन से, और रन कितना है? रन इसका ओरिजिन से 3 तक है, तो 1 2 3 3, रन इसका 3 है। और चूँकि ये लाइन इंक्रीज़ हो रही है, अपवर्ड जा रही है, तो इसका स्लोप भी पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, फिर हम इक्वेशन लिखेंगे वही जो एक इक्वेशन होती है जनरल, y इज इक्वल्स टू mx प्लस ई, आप याद हो जाएगी आपको। ठीक है, ऐसा ऐसा स्लोप 5/3 आया है, x प्लस सी होता है कि लाइन y एक्सिस से कहाँ से गुजर रही है, ये आपका c होता है। ये -5 से टच होती हुई गुजर रही है, तो आप इधर -5 लिखेंगे। ठीक है, मैंने प्लस लिख दिया गलती से, इसको -5 कर दें। तो इस इक्वेशन को हम लिख देते हैं y इज इक्वल्स टू 5/3x -5। ठीक है, अच्छा अब दूसरी कहानी हमारी, हम बात करेंगे इस लाइन की जो डॉटेड लाइन है। ठीक है, ये y इज इक्वल्स टू 2 है, चूँकि देखें ये y एक्सिस ये रहा, y एक्सिस का 1, y एक्सिस का 0, y एक्सिस का -1 -2, ये -2 पर लाइन है, तो हम इसको लिखेंगे y इज़ इक्वल्स टू -2। ठीक है, अब हम सिर्फ p की बात करेंगे। ठीक है, अगर मैं इस लाइन की बात करता हूँ, ठीक है, y इज़ इक्वल्स टू -x प्लस 1 की, इज इक्वल टू नहीं लिखेंगे। ठीक है, -x प्लस 1। ठीक है, अब चूँकि इस लाइन से नीचे का सारा रीजन शेड हुआ हुआ है, p जो है इस लाइन से नीचे है, तो नीचे वाला चाहिए, तो हम लेस देन लिख देंगे। लेकिन चूंकि सॉलिड लाइन है इसलिए हम इक्वल टू का भी लगाएंगे कि लेस देन और इक्वल टू। ठीक है, एक चीज़ ये। अब हम बात करते हैं इस लाइन की। ठीक है, क्योंकि p हमारा इस लाइन से ऊपर की तरफ है, तो ये इक्वेशन लिखूंगा बिल्कुल ऐसे ही, y इज इक्वल्स टू नहीं लिखूंगा, बस 5/3 ऑफ x ऑफ 5/3 ऑफ x -5। अब लेस देन और ग्रेटर देन की कहानी है, ऊपर वाला है, यानी कि इस लाइन से ऊपर है, ऊपर का मतलब ग्रेटर होता है। ठीक है, तो ग्रेटर, और दूसरी चीज़ के सॉलिड लाइन है तो ग्रेटर देन और इक्वल टू। ठीक है, ये हम ऑप्शन नंबर ए को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, अब रह गई हमारी कहानी इस लाइन की। ठीक है, ये है y इज इक्वल्स टू नेगेटिव, तो हम सिर्फ लिखेंगे y -2। और अब बात करते हैं ग्रेटर देन या लेस देन की, इससे ऊपर है, इस डॉटेड लाइन से ऊपर का हिस्सा है p, तो हम लिखेंगे ग्रेटर देन।
और चूँकि डॉटेड लाइन है इसीलिए हम शेडेड लाइन की वजह से सिर्फ ग्रेटर देन लिखेंगे, ग्रेटर देन और इक्वल टू नहीं लिखेंगे, इसके नीचे एक लाइन नहीं डालेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर बी की, जो कि है मेरा क्यू। अब हम क्यू की बात करते हैं। अगर जो ये मेरा क्यू है ये कहाँ पर है, ये इस डॉटेड लाइन से नीचे है, ठीक है ना। नीचे का मतलब लेस होता है, तो y इज़ लेस देन -2, सिर्फ लेस देन लिखेंगे, लेस देन और इक्वल टू का साइन नहीं डालेंगे क्योंकि डॉटेड लाइन है। अब हम बात कर रहे हैं इस लाइन की, इस लाइन से भी नीचे है q, तो नीचे के लिए लेस देन का यूज़ करेंगे और इक्वेशन लिखेंगे y इज़ लेस देन और इक्वल टू, क्योंकि सॉलिड लाइन है, 5/3 ऑफ x और -5, ठीक है। 3 होनी चाहिए थी, हमने ये उतार ली, ये वाली उतार ली, अब रह गई ये वाली लाइन, ठीक है। इस लाइन से भी आपका q नीचे नीचे है तो आप लेस देन और इक्वल टू का साइन यूज़ करेंगे, ठीक है। तो हम लिखेंगे लेस देन और इक्वल टू, ठीक है। ये 3 इक्वलिटीज़ हमें इस तरह से शो करनी थी। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की, इसे हम इरेज कर देते हैं। क्वेश्चन 14 हमारे पास यहाँ साइड में लिखा हुआ है। ओके, कहते हैं 2 इंटीजर्स a and b आर सेलेक्टेड सच दैट द फॉलोइंग आर सेटिस्फाइड, द सम ऑफ a एंड 2 टाइम्स ऑफ b। यानी कि ऑप्शन जो बुलेट पॉइंट में जो पहला है, सम का मतलब प्लस होता है, सम ऑफ a एंड 2 टाइम्स ऑफ b इज़ लेस देन 10, ठीक है। एक चीज़ ये, दूसरी बुलेट पॉइंट में लिखा है द सम ऑफ a एंड b, a और b इज़ मोर देन 2 यानी कि ग्रेटर देन 2, और तीसरा बुलेट पॉइंट लिखा है b इज़ ग्रेटर देन a, ठीक है। a को सपोज कर लें कि ये x एक्सिस है और b को सपोज कर लें कि ये y एक्सिस है, ठीक है। और क्वेश्चन में इन्होंने कहा है बाय रिप्रेजेंटिंग अबव ग्राफिकली, यानी कि मुझे ग्राफ शीट चाहिए होगी यहाँ पर, ये आ गई मेरी ग्राफ शीट, ठीक है। अब इस ग्राफ शीट पर इसे रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो हमारे पास ग्राफ शीट होगी, तो मैं इसको यहाँ लिख लेता हूँ, इसे यहाँ ले आएँ, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, ओके। हम ग्राफ की लाइंस लेते हैं इस तरह से, 1 यूनिट पे 1 लिखेंगे, सही है। 1 बॉक्स पे 1 लिखेंगे, 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5, 1 2 3 4 5 0 -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है। अच्छा, सिर्फ इस वाली लाइन, इस वाली इक्वेशन को सॉल्व कर रहा हूँ मैं भी, ठीक है। ये लिखा हुआ है a + 2b इज़ लेस देन 10। एक सेकेंड, इसको ग्राफ से पहले मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ, ठीक है। a + 2b = 10, इसको सपोज कर लें कि ये a + 2b लेस देन 10 को = 10 सपोज कर लें, ठीक है। a को वहाँ भेजें तो 2b = माइनस का a प्लस का 10, और b जो 2 मल्टीप्लाई कर रहा है वहाँ जाकर डिवाइड करेगा, a/2 + 2 5 = 10, यानी कि 10 से भी डिवाइड होगा ना। एक सेकंड रुको, देखो भाई, देखो ये जो 2 यहाँ का डिवाइड करेगा ये होल डिवाइडेड बाय होगा, ठीक है। अब अगर आप इसे बाइफरकेट करते हैं तो -a/2 + 10/2, ठीक है। तो 10/2 कट के 5 हो जाएगा, -a/2 प्लस का 5, 2 5 = 10, ठीक है। अब अगर आप इसके पॉइंट्स बनाते हैं a और b के, ठीक है, मैं आपको पहले भी करवा चुका हूँ इस तरह से पॉइंट्स बना के करवाना, याद आ रही है बात मेरी। -1 0 और 1 लेना है, ठीक है। अगर आप -1 रखते हैं a की जगह, ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1/2 कितना होता है 0.5, 0.5 में 5 ऐड किया तो 5.5 हो जाएगा, ठीक है। ये आ गया 5.5। फिर अगर आप x की जगह 0 रखते हैं, ठीक है, a की जगह 0 रखते हैं, a/2 0 + 5 5 हो जाएगा, ठीक है। फिर अगर आप 1 रखते हैं, अब अगर आप -a की जगह 1 रखते हैं, 1/2 + 5 तो 0.5 माइनस का +5 4.5 हो जाएगा, ठीक है। या आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं। 3 पॉइंट मेरे पास आ गए, पहले इसे मार्क कर लेते हैं, ठीक है। x का 1 यानी कि a का 1, ये हमारा a है और ये हमारा b है, ठीक है।
ग्राफ ले लेता हूँ मैं, ज़्यादा मुश्किल नहीं ग्राफ लेना। ओके, अगर हम बात कर रहे हैं इस पॉइंट की, -1 लेफ्ट हैंड पे, 5 पॉइंट ऊपर की तरफ, ठीक है। तो -1 और 5.5 यहाँ कहीं पर होगा, ठीक है। फिर 0 और 5, x का 0 y का 5 यहाँ कहीं पर होगा, ठीक है। फिर 1 और 4.5, 1 और 4.5 यहाँ कहीं पर होगा, ठीक है। बहुत करीब करीब पॉइंट्स है, कोई मसले की बात नहीं है, ठीक है। हम इस लाइन को बिल्कुल एहतियात से बनाएंगे, आप चाहें तो बड़े पॉइंट्स ले सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सही है। ओके, ये हमारा पहला पॉइंट हो गया। मैं इसको इरेज कर दूं, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करेंगे दूसरी इक्वेशन की। ये हमारी हो गई सर, दिस इज़ डन, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं a प्लस बी इज इक्वल्स टू 2 की, ठीक है। तो a को हटाएं वहाँ से, तो यहाँ पर आएगा तो 2 माइनस a हो जाएगा, ठीक है। और अगर हम इसके पॉइंट्स लेते हैं a और b के, a और b, -1 0 और 1, ठीक है। तो b इज इक्वल्स टू 2 माइनस -1, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2 + 1 3, यहाँ पर आ गया 3, ठीक है। फिर अगर आप b 2 माइनस 0 लेते हैं तो ये 2 आ जाएगा, इधर आ गया 2। फिर आप अगर b इज इक्वल्स टू 2 माइनस 1 लेते हैं तो ये आ जाएगा 1, ठीक है। ये आ गया आपके पास 1। इसे इरेज कर देता हूँ सोल्यूशन को। अब इन्हें पॉइंट को प्लेस करते हैं। -1 x का और y का 3, -1 x का और y का 3 है यहाँ पर, ठीक है। x का 0 और y का 2, x का 0 और y का 2 है यहाँ पर। x का 1 और y का 1, x का 1 और y का 1। फिर वो बहुत छोटी सी लाइन बन रही है मेरे पास, ठीक है। ये सारे आपस में इंटरसेक्ट करने चाहिए। आप चूँकि स्केल की मदद से बनाएंगे, इसलिए आप लेफ़्ट और राइट पर इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसे इरेज कर देते हैं। ये लाइन भी हो गई थी, ये भी हो गई। अब b इज इक्वल्स टू a वाली इस लाइन की बात कर रहा हूँ। b इज इक्वल्स टू a मतलब y इज इक्वल्स टू x, y इज इक्वल्स टू x की जो इक्वेशन बनती है, वो लाइन जो बनती है वो इस तरह से बनती है, ठीक है, ऐसे, ठीक है। इसे थोड़ा सा इंक्रीज़ कर दीजिएगा, ज़्यादातर ज़रूरत नहीं इंक्रीज़ करने की, ठीक है। अब हम बात करते हैं शेडेड की और नॉन शेडेड की। जो मेरे पास पहले ये वाली लाइन थी, a प्लस 2b इज इक्वल्स टू इस लेस देन 10, लेस देन 10 का मतलब इससे नीचे वाले पॉइंट चाहिए। पहली लाइन मेरी ये वाली थी, इससे नीचे के पॉइंट्स चाहिए सारे, ठीक है, लेस देन वाले चाहिए। इसके बाद मेरी लाइन थी ये a प्लस बी इज़ ग्रेटर देन 2, यानी कि ऊपर वाले चाहिए, यानी कि इसके नीचे वाले आंसर्स नहीं चाहिए। इस ब्लैक वाले के नीचे वाले आंसर्स नहीं चाहिए, ग्रेटर वाले ऊपर वाले चाहिए, ठीक है। फिर हमारी लाइन थी ये b इज़ ग्रेटर देन a, यानी कि इसके ऊपर वाले आंसर चाहिए, नीचे वाला रीजन नहीं चाहिए। जो रीजन नहीं चाहिए उसको शेड कर दें। ये मैंने इसे शेड कर दिया। अब उन्होंने कहा क्या था, बाय रिप्रेजेंटिंग द अबव ग्राफिकली राइट डाउन द 2 पॉसिबल पेयर ऑफ इंटीजर। मेरे पास 2 नहीं, अच्छे खासे आ गए, अच्छे खासे। मैं आपको भी दिखा देता हूँ। ओके, एक तो ये पॉइंट आया, येलो नज़र आ रहा है, नहीं नज़र आ रहा, पर्पल ले लेते हैं, पर्पल नज़र आएगा। एक पॉइंट ये है मेरा जो नज़र आ रहा है, एक पॉइंट ये है मेरा जो विजिबल है, एक पॉइंट ये है 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 जो विजिबल है, एक पॉइंट ये, बहुत सारे आ रहे हैं ना मेरे पास। एक पॉइंट ये है जो विजिबल है और एक पॉइंट ये भी है जो विजिबल है। अब आपका अपनी मर्ज़ी है जो आप लिखना चाहें। अगर आप बात करते हैं इस वाले पॉइंट की, ठीक है, ये है a इज़ इक्वल्स टू राइट हैंड साइड पे 1 और b अपवर्ड है कितना, 2 यूनिट्स, ठीक है। अगर आप बात करते हैं इस पॉइंट की जो अब मैं सर्कल कर रहा हूँ, तो ये है a इज़ इक्वल्स टू 1 और अपवर्ड है ये b इज़ इक्वल्स टू 3, ठीक है। अगर आप इस पॉइंट की बात करते हैं जो थोड़ा सा नीचे है, तो ये है a इज़ इक्वल्स टू 1 और b इज़ इक्वल्स टू +4। अगर इसके बाद वाले पॉइंट की बात करते हैं आप, इसकी बात करते हैं आप, तो ये है a इज़ इक्वल्स टू 2 और b इज़ इक्वल्स टू 3, ठीक है। अगर आप इसकी बात करते हैं तो ये है a इज़ इक्वल्स टू -1 और b इज़ इक्वल्स टू +4। अगर आप इस पॉइंट की बात करते हैं, फिर इस पॉइंट की बात करते हैं, इस पॉइंट, इनमें से कोई से भी 2 पॉइंट मांगे थे उन्होंने, कोई भी 2 मैक्सिमम हम दे सकते हैं।
3 भी दे सकते हैं, 4 भी दे सकते हैं, पूछ सकते हो, लेकिन अभी उन्होंने 2 पूछा तो आप कोई से भी 2 आंसर देंगे, आपका आंसर एक्सेप्टेबल होगा। ठीक है जी, होप सो आपको समझाने में कामयाब रहा हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।